अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोहिद शबीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। आज का टॉपिक है अनार। अनार की काफ़ी किस्में हैं। पाकिस्तान में एक बदाना अनार चलता है और एक कंधारी चलता है। ये खुश्क इलाकों में लगता है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं। ज़्यादा बारिशों के इलाकों में इसको फंगस का अटैक हो जाता है, इसलिए ये वहाँ पे नहीं लगता। होता क्या है कि अगर आप इसको वाटर मैनेजमेंट इसकी करनी पड़ती है। अगर आप इसको 7 दिन बाद पानी दे रहे हैं तो आपको इसको 7 दिन बाद ही पानी देना है। अगर आप इसको जल्दी पानी देंगे तो होगा क्या कि इसका पानी कम मिलने से इसका फ्रूट का छिलका सख्त हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और अचानक से ज्यादा पानी मिलने से ये पानी अपना फल की तरफ भेजता है, तो फल जो है वो छिलका सख्त होने की वजह से फट जाता है। जब छिलका अब इसका फटता है तो इसमें फिर कीड़े डल जाते हैं और इसका जो है फल खराब हो जाता है। या इसमें दूसरा अटैक आता है फंगस और बैक्टीरियल और फंगस अटैक से इसके ऊपर यहाँ पे निशान पड़ता है, खुश्की आ जाती है। खुश्की आने के बाद ये वहां से गल जाता है, गलने के बाद ये फट जाता है। तो ये जी पहले वाला मैंने आपको अनार दिखाया था वो बताना था, ये कंधारी है। तरीकेकार लगाने का इनका ये है कि जब भी आपने कोई भी फल का पौधा लगाना है तो आपने 2 बाई 2 फुट का गड्ढा बांधना है। गड्ढा खोदने के बाद 2 फुट ही गहरा खोदना है। उसके अंदर आपने जो है पुराने गोबर की खाद और चूना 1 किलो ये आपने, और कलमी शोरा अगर कहीं से मिल जाए तो वो भी बहुत बेहतरीन है, 50 ग्राम के करीब ये आपने मिट्टी में मिक्स कर देना है। कलमी शोरा आपकी जो है इसकी फंगस वगैरह की बीमारियां और कीड़े वगैरह ये खत्म कर देगा। और जो आप इसमें गोबर खाद डालेंगे वो 2 से 3 साल पौधे की जो है नशरमा करेगा। उसके बाद पौधा इतना डेवलप हो जाता है कि वो अपनी रूट्स दूर तक डेवलप कर लेता है। फिर उसको इतनी जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप उसको जो है वो दूर तक हर पौधे को वैसे तो साल में एज के हिसाब से 5 से 80 किलो की गोबर खाद डालनी पड़ती है एज के हिसाब से। लेकिन अनार के पौधे को 10 किलो की गोबर खाद साल दिसंबर के अंदर जब इनके पत्ते गिर जाते हैं तब इनको डालनी पड़ती है। पूरे पाकिस्तान में आसानी से ग्रो कर जाता है, लेकिन बारिशों वाले इलाके में ये जो है थोड़ा सा मसले मसाइल करता है। इसको फंगस बहुत ज्यादा लगती है, फंगस और बैक्टीरियल अटैक, जिसकी वजह से ये फल जो है ना इसका फटता है, खराब हो जाता है। जी इसमें 2 तरह के फ्लावर आते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। ये मेरे हाथ में ये मेल फ्लावर है। जो फीमेल फ्लावर होता है वो थोड़ा सा लंबा होगा और पीछे छोटी सी अनार की शेप बनी होगी, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे पास अभी इस वक्त फीमेल फ्लावर यहाँ पे पौधे पे मौजूद नहीं है, तो ये मेल फ्लावर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेल फ्लावर साइज में छोटा होता है और इसकी शेप जो है ना शुरू से लेके आखिर तक एक जैसी रहेगी, जबकि फीमेल फ्लावर की थोड़ी सी शक्ल इस तरह की होगी, पीछे से छोटा सा अनार बना होता है। मेल फ्लावर का काम है इसने पोलिनेशन करनी है और इसने गिर जाना है। तो ज्यादातर सवालात यही आते हैं कि हमारे अनार के ऊपर फूल गिर जाते हैं। तो फूल गिरने का जो है ना, अगर आपके 100 फ्लावर लगे हैं उसके ऊपर अनार के ऊपर, तो उसमें तकरीबन जो है 65-70 जो है ना ये वैसे गिर जाएंगे क्योंकि वो ज्यादातर मेल होते हैं। और कुछ इसमें से ऐसे गिरेंगे जिनको पोलिनेशन सही से नहीं होती। जो जिस फूल को पोलिनेशन नहीं होएगी वो थोड़ा सा छोटा होते ही गिर जाएगा। तो 100 फ्लावर लगने का मतलब ये है कि आपका जो एंड रिजल्ट आएगा वो 15 अनार तैयार होंगे, 15 से 20 अनार, यानी 15 से 20% तक वो रह जाता है, फल रह जाता है, बाकी तमाम के तमाम गिर जाते हैं मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर। तो इसकी मैनेजमेंट कोई इतनी खास नहीं है। सख्त जान पौधा है, सहराई तकरीबन पौधा है, इसको पानी कम चाहिए होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं चाहिए कि ये जो है इसकी अगर बहुत ज्यादा पानी कम देंगे तो इसका फूल फिर भी गिर जाएगा। तो पानी इसको रेगुलर चाहिए लेकिन कम मिकदार में चाहिए। घरों में आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन घरों में हम करते क्या है, इसके दीवार के बिल्कुल साथ लगा देते हैं। दीवार से कम इसको आपने 3 फुट दूर लगाना है, तभी आपके पास अच्छी फ्रूटिंग करेगा। इसकी आपने कनोपी बनानी है। कटिंग आपने इसके एक ही स्टेम्प लेके नहीं चलना, नीचे से आप इसके। जी घर में हम करते क्या है कि पौधों को पानी रेगुलर देते हैं, जिसकी वजह से अनार के पौधे को भी रेगुलर पानी मिलता रहता है। वो उसकी जो है ना मिट्टी नम रहती है, ज्यादातर पौधे गल जाते हैं या ओवर वाटरिंग की वजह से फंगस का शिकार हो जाते हैं, तो उस वजह से इनकी फ्रूटिंग पे असर पड़ता है। बाकी इसका कोई खास इतना कोई ख्याल नहीं है। आपको साल के बाद जब इसके पत्ते गिर जाते हैं दिसंबर जनवरी में, तब इसको आपने सिर्फ गोबर खाद डालनी है। इसके अलावा इसकी कोई खास मैनेजमेंट नहीं है। साल में 2 बार फ्रूटिंग देता है अनार के पौधे। जैसे ही फ्रूटिंग खत्म हो इसको आपने फिर दोबारा से गोबर खाद डाल देनी है। बस इतना सही है। ज्यादातर इसमें इशू आते हैं फ्लावर गिरने के और फल फटने के, तो दोनों वजूहत मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे से इनको हैंडल कर लेंगे। 1 साल जिस भी फ्रूट का
कोई भी फ्रूट प्लांट है उसको आपने 1 साल पहले से उसकी जो है वो केयर करनी होती है, 1 साल पहले से उसको न्यूट्रिएंट देने होते हैं। जब आपका फल फटना शुरू हो गया या फल का साइज छोटा रह गया तब आप कुछ नहीं कर सकते। वो नेक्स्ट सीजन के लिए आप उसका जो है फिर प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स दे लें तो अगले साल वो अच्छा आपका फल जो है वो तैयार हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।